हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतीश आर्य। कुछ क्वारी आई थी मेरे पास कि बच्चे को 12th के बाद आर्ट साइड में क्या करना चाहिए। तो मैंने एक कमेंट देखा, 2 कमेंट देखा, प्लस नहीं मैसेज देखे, तो फिर मैंने सोचा कि 12th के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैं तीनों की वीडियो आप लोगों को बताऊंगा कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आर्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ। रीज़न क्या है? आर्ट साइड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे चॉइस करते हैं। अगर आर्ट साइड में बच्चा 12th कर लेता है और उसके दिमाग में आता है कि यार क्या करूं मैं, कोई सोचता आर्ट्स ले ली, सबसे रद्दर बच्चा होगा ना स्कूल में, अपनी क्लास में सबसे रद्दर बच्चा होगा। ऐसा नहीं है। आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छे से अच्छा बच्चा लेना चाहता है। तो ऑप्शंस आते हैं हमारे पास 12th के बाद बच्चा क्या करे। सबसे पहला ऑप्शन BA, बैचलर इन आर्ट्स। सबको पता, सब बताते हैं कि हाँ 12th कर ली, चल बेटा आर्ट्स कर ले। तो अगर बच्चा, सबसे पहला कोर्स मैं बता रहा हूँ, 12th के बाद बच्चे ने BA कर लिया। BA वैसे नॉर्मल 3 ईयर का है और गवर्नमेंट टाइम देती है 5 ईयर के लिए। तो बच्चे ने अगर आर्ट्स कर लिया, आर्ट्स करने के बाद बच्चे के पास ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, BA के पास बच्चे के पास ऑप्शंस क्या क्या है। पहले 12th के बाद पहला मैंने ऑप्शंस बताया BA। अब BA के बाद ऑप्शंस क्या है, क्योंकि मैं खाली BA बता के यहाँ पे स्टॉप नहीं करूँगा। बहुत से लोग हैं बता देते BA कर लो, ये कर लो, नहीं, BA के बाद भी, क्योंकि फ्यूचर देखना, टारगेट देखना, तो ऐसा देखना कि वो पूरी लाइफ को ही सेट कर दे। अगर बच्चे ने BA कर लिया, उसके बाद उसके पास ऑप्शंस क्या, सबसे पहला ऑप्शन आता है MA का, मास्टर इन आर्ट्स। MA किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट में की जाती है, जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशोलॉजी हो गया, XYZ। तो BA के बाद बच्चा MA कर लेता है और MA के बाद उसके पास क्या ऑप्शंस है, तो MA के बाद उसके पास ऑप्शंस है, सबसे बड़ा ऑप्शन है नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट एक ऐसा टेस्ट है, एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके बेसिस पे अगर बच्चा पास उसको कर लेता है तो उसके आधार पे बच्चे के पास ऑप्शन रहता है कि किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में वो लेक्चरर लग सकता है। तो मैंने पहला ऑप्शन बताया BA के बाद MA का। BA के बाद दूसरा बहुत बड़ा ऑप्शन हमारे पास LLB का, एक ऐसा कोर्स जिसको करने के लिए क्लैट का एग्ज़ाम दिया जाता है या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बच्चे ने BA मिनिमम 50% से 50% से कर लेते हैं तो हमारे देश में काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो बच्चे को BA के बाद LLB के लिए ऑप्शन दे देती है विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। और LLB 3 ईयर कोर्स है जिसको करने के बाद बच्चे के पास एक बहुत अच्छा जो प्लेसमेंट रहता है वकील का। वकील बहुत बड़ा नाम है ना कि हाँ यार मैं वकील बन गया। अब LLB के बाद तीसरा ऑप्शन आ जाता है बच्चे के बाद टीचिंग लाइन में। टीचिंग लाइन में मैं 2 ऑप्शन दूंगा, एक दूंगा BEd का, बैचलर इन एलिजिबिलिटी एजुकेशन, और दूसरा मैं आपके सामने ऑप्शन दूंगा BPEd का, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। तो BEd के लिए किसी टीचिंग सब्जेक्ट में बच्चा क्या कर जाता है, टीचर बन जाता है। और BPEd के लिए जो बच्चा BPEd कंप्लीट कर लेगा वो क्या करेगा, BPEd करने के बाद वो स्कूल में PTI लग जाता है। नॉर्मल भाषा में PTI बोलते हैं उसको, ठीक है ना, वैसे फिजिकल टीचर बोलते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में PTI। अब ये 3-4 कोर्स के बाद BA के बाद चौथा कोर्स क्या आ जाता है हमारे पास, MBA का। MBA BA के बाद बच्चा कर सकता है। बहुत इंक्वायरी आती है मेरे पास, पर्सनल में काउंसलिंग भी आती है कि सर मैंने BA कर लिया, मैं MBA कर सकता हूँ। बिल्कुल आप MBA कर सकते हो। क्राइटेरिया रहता है आपके पास 50% का, 55% का, 60% का, लेकिन बच्चा BA के बाद MBA कर सकता, रेगुलर भी कर सकता है, डिस्टेंस से भी कर सकता है, दोनों ऑप्शंस रहते हैं। इसके अलावा बच्चा MCA भी कर सकता। अब MCA भी और MBA भी दोनों कोर्स ऐसे कोर्स हैं जिसको करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है अगर बच्चे के पास स्किल है। तो BA के बाद बच्चे के पास ऑप्शन आता है किसी भी फैशन डिजाइनिंग का मास्टर कोर्स करने के बाद। 1 ईयर भी होता है डिप्लोमा और 2 ईयर भी होता है। तो ये तो BA के बाद जो कोर्स थे वो मैंने बताया, लेकिन BA के बाद सबसे बड़ा कोर्स गवर्नमेंट जॉब का UPSC। बहुत लोग सोचते हैं BA के बाद क्या नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर जितने भी हमारे पास IAS हैं उसमें तो 70% आपके कॉमर्स और साइंस के होते हैं, लेकिन 30% बच्चे कौन से होते हैं, जो बच्चा आर्ट्स के बाद UPSC की प्रिपेयरिंग करता है। मैं दूसरी लाइन में आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊं तो SSC है जो ग्रेजुएशन के बाद आपको ऑप्शन देता है, बैंक PO है जो ग्रेजुएशन के बाद आपको ऑप्शन देता है, आपका सब इंस्पेक्टर है जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है जो BA के बाद आपको ऑप्शन देता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन था BA। 12th के बाद मैं दूसरा ऑप्शन बताऊंगा BA LLB का। मैंने BA के बाद भी LLB बताई, लेकिन अगर 12th के बाद बच्चा LLB करना चाहता है तो BA LLB कर सकता है, जिसमें बच्चे का 1 साल बचता है। वहाँ पे क्या था, पहले सिस्टम 3 साल की BA की बच्चे ने और 3 साल की LLB की, तो यहाँ पे क्या हो गया
6 साल हो गए। लेकिन जैसा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ कि BA 12th के बाद BLLB या BCom LLB ये बच्चा कर सकता, वहाँ पे बच्चे को 1 साल बचता, क्योंकि वहाँ पे ये जो BLLB हो कितना होता है 5 साल का। तीसरा मैं कोर्स बताता हूँ वो है आपका BBA का। 12th के बाद आर्ट्स ले रखी है, मैंने BBA करनी है, यार BBA तो वो करते हैं जिन्होंने कॉमर्स ले रखी होती है, साइंस ले रखी होती है, मैथ्स होना जरूरी है। नहीं, आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है और BA के 12th के बाद आप BBA कंपलसरी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन मैं आपको दूंगा BFA, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। बैचलर इन फाइन आर्ट्स अभी स्टार्ट में चलाया है ये कोर्स, लेकिन बच्चा 3 साल का ये कोर्स करने के लिए किसी भी प्राइवेट कंपनी में इंटीरियर वर्क कर सकता है। पांचवा मैं आपको दूंगा BSW, बैचलर इन सोशल वर्कर। शायद आपको पता होगा बैचलर इन सोशल वर्कर एक हैवी कोर्स हो जाता है और इसमें क्या होता है बच्चे को फील्ड की नॉलेज होती है। BSW के बाद बच्चे के पास ऑप्शंस होता है MSW का। BSW कर लिया बच्चे ने, आगे अपनी स्टडी को और भी फोकस करना चाहता है तो BSW के बाद वो बच्चा MSW भी कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो बच्चा ICWA भी लाइन में जा सकता है। ICWA एक ऑप्शन होता है अकाउंटिंग लाइन का, वहाँ पे भी बच्चा अपना देख सकता है। इसके अलावा टीचिंग लाइन भी बच्चा 12th के बाद कर सकता है। मैंने क्या बताया, पहले मैंने बताया था BA के बाद टीचिंग, लेकिन 12th में अगर बच्चा 12th के बाद टीचिंग लाइन चॉइस करता है तो 12th के बाद बच्चा ईजिली टीचिंग लाइन में जा सकता है। उसके लिए उसके पास 2 साल का JBT DLED कोर्स होता है। JBT को मैं आपको कहूँगा जूनियर बेसिक टीचर और DLED का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री इन एजुकेशन। तो ये एक टीचिंग कोर्स है। JBT के बाद भी बच्चा BEd कर सकता है, लेकिन उसके लिए बच्चे को 3 साल का कोई भी ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि अगर बच्चे ने 12th कर लिया और वो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो बच्चों को क्या करना, जैसे मैंने पहले बताया था BA कंपलसरी 3 ईयर का कोर्स है, तो बच्चा यहीं पे लाइब्रेरी का कोर्स अपना चॉइस कर सकता है। ये तो सारे थे मेरे डिग्री कोर्स। अब बच्चे को चॉइस करनी है, मुझे तो सिर्फ ना 2 ईयर के कोर्स करने हैं। अब बच्चे के पास ऑप्शंस क्या, सबसे पहला ऑप्शन बहुत बड़ा ऑप्शन जिसको मैं कहूँगा इंडिया के अंदर बहुत डिमांड है, फॉरेन कंट्री के अंदर बहुत डिमांड है उसकी, वो है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट इंडिया से बच्चा करता, हमारे इंडियन मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो इंडिया में होटल मैनेजमेंट कोर्स करके और फॉरेन कंट्री में वर्किंग है। तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स 2 साल का है, वो बच्चा आराम से 12th के बाद आर्ट साइड से कर सकता है। इसके बाद अपने कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए भी वो मास्टर्स होटल मैनेजमेंट में कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको अगर बात करता हूँ होटल मैनेजमेंट के बाद, तो फैशन डिजाइनिंग भी बच्चा 12th के बाद वोकेशनल कोर्स के बेसिस पे कर सकता। वोकेशनल कोर्स, बहुत ज़्यादा वोकेशनल कोर्स अब फिलहाल में हमारे इंडिया के अंदर हैं कि पहले के टाइम पे वोकेशनल कोर्स नहीं थे, लेकिन आज मैं अगर देखूंगा तो वोकेशनल कोर्सों की भरमार है, वो भी 12th के बाद बच्चा कर सकता है। इसके अलावा हमारा जो एयर होस्टेज एक कोर्स होता, वो भी बच्चा 12th के बाद 2 साल का एक एयर होस्टेज का कोर्स होता, वो भी बच्चा कर सकता है। और इनके साथ साथ गवर्नमेंट फैकल्टी के लिए ही बच्चा 12th 50% के बाद क्लर्क, MTS वगैरह वगैरह के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि 12th के बाद हमारे पास आर्ट्स करने के बाद ऑप्शंस नहीं है। ये वो ऑप्शंस मैंने बताए हैं जिनकी डिमांड हद से ज़्यादा है। इनके अलावा भी अगर किसी बच्चे को क्वेरी है कि मुझे और क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन बच्चे को ऑन द स्पॉट दूंगा। थैंक यू।